देखो बच्चों, आज पढ़ो बेटा आप टेंस। क्या पढ़ रहे हो बेटे? टेंस। तो बेटा देखो, आपने टेंसों में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान काल पढ़ लिया आपने बच्चों, और आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपने पढ़ लिया है, यानी अपूर्ण वर्तमान काल। और आज पढ़ रहे हैं आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बच्चों देखते हैं हम आगे कि आपने बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आपने अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, और बच्चों नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका प्रश्नवाचक वाक्य, और आपने डिटरमिनर्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस द्वितीय प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसके अंतर्गत ही द्वितीय प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आपका एक और भाग होता है, उसके अंतर्गत ही आपका डिटरमिनर्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आज इसे पढ़ेंगे बेटा आप। ये आपका डिटरमिनर्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है बच्चों, उसके अंतर्गत ही होता है आपका। ठीक है सर। तो द्वितीय प्रश्नवाचक का वाक्य को पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, बोर्ड पे ध्यान से देखिए, डिटरमिनर्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस द्वितीय प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य के रूल देखिए बच्चों। तो बोर्ड पे रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, सब्जेक्ट एक वचन हो तो, एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, किसके स्थान बच्चों? हेल्पिंग वर्ब स्थान पर क्या लगाते हैं बेटा? हम हैज लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? हैज लगाते हैं। ओके जी। रोल नंबर 2 देखते हैं बच्चों हम आपका। रोल नंबर 2, सब्जेक्ट यानी बच्चों आपका कर्ता बहुवचन हो तो, बहुवचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हैव लगाते हैं। क्या लगाते बच्चों? हैव लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल। ओके सर। इसका आप कर रहे हो डिटरमिनर्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो द्वितीय प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य आपके बेटे दो रूल दे रखे हैं कि सब्जेक्ट एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर बच्चों हैज लगाते हैं, और सब्जेक्ट बहुवचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर बच्चों हैव लगाते हैं। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। आज हम इसको बताते हैं आपको फॉर्मूला यानी सूत्र। बच्चों फॉर्मूला देखते हैं आपका, क्या देखते हैं आपका बेटा? फॉर्मूला MULA। और आपका देखिए बेटा, तो WH वर्ड क्या बेटा? WH वर्ड प्लस हैज, या आपका बेटा हैव, ओके, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके बच्चों, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के डिटरमिनर्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आपका है WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका प्रश्नवाचक। ओके बच्चों, अब बेटा हम आगे देखते हैं आपका बेटा क्या एग्जाम्पल। क्या देखते हैं बच्चों? एग्जाम्पल देखिए बड़े, एग्जाम्पल देखते हैं आपका। हम एग्जाम्पल देखते हैं बेटा हम। देखिए एग्जाम्पल, राजेश विद्यालय में क्यों नहीं जा चुका है? राजेश विद्यालय में क्यों नहीं जा चुका है? ओके जी। तो बच्चों देखते हैं हम, आपके बीच में इंट्रोगेटिव साइन आ रहा है, क्यों आपकी बीच में आ रही है? तो WH वर्ड क्या आपका? क्यों ही तो है। तो पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, इसमें क्यों की मीनिंग क्या है आपकी? वाई WH
वाई। अब बच्चों देखते हैं राजेश हमारा सब्जेक्ट एक वचन है बच्चों या बहुवचन है आपका? एक वचन है, तो क्या आएगी भाई आपकी? हैज। अब सब्जेक्ट हमारा राजेश, तो राजेश की राजेश। ओके जी, राजेश हो गई हमारी। अब देखते हैं राजेश में क्या लगी आपकी बेटा? नॉट। क्या लगी आपकी? नॉट। अब देखें वर्ब। वर्ब क्या हमारा? जाना ही तो है, तो बेटा जाना की फर्स्ट फॉर्म आपकी गो होती है, सेकंड आपकी वेंट होती है, थर्ड फॉर्म आपकी गॉन होती है। क्या होती है बच्चों? गॉन। मैंने आपको एक वीडियो आपकी डाल चुका हूँ पहले, आपको मैं वर्ब हो गया पहले वीडियो में देख सकते हो आराम से, ठीक है भाई? क्या होती है? अब वो कहा रहे भाई विद्यालय में, तो गॉन इन द स्कूल। कर लोगे भाई? आपकी माँ है बच्चों, कर लो आराम से। सेकंड भाग देखिए बच्चों, सेकंड देखते हैं हम। वे मैदान में, वे मैदान में क्यों नहीं आ चुके हैं? वे मैदान में क्यों नहीं आ चुके हैं? वे मैदान में क्यों नहीं आ चुके हैं? तो भाई वे क्या है? क्या पता कितने हैं आपके? वे बहुवचन आपका। बट पहले कि हम बीच में क्या आ रहा है आपका? क्यों आ रहा है आपका? तो पहले क्या आएगा? डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, तो वाई की मीनिंग आई पहले आपकी डब्ल्यू एच वाई। अब बच्चों देखते हैं वे बहुवचन है कि वचन है आपका? बहुवचन है ना, तो क्या आई बेटा? वाई हैव। ओके जी, हैव आ गई। अब बच्चों हम आगे देखते हैं, हैव आ गई आपकी। सब्जेक्ट हमारा दे, वे की मीनिंग आपकी दे, तो टी एच ई वाई। इसमें क्या आ गया आपकी बेटा? नॉट। ठीक है जी। इसके बाद में आपका वर्ब क्या हमारा? आना है तो है, तो आना की फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड होती है कैम, थर्ड फॉर्म होती है कम। कम में कैम, कम, तो कम की कम आ जाएगी आपकी। और कहाँ भाई? कहाँ है मैदान में? इन द ग्राउंड, GROUND। कर लोगे भाई? आपके माँ बच्चों देखो भाई दोबारा से एक बार हम पढ़ा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल आपको मैंने उसका आपने पढ़ा आपने डिटरमिनस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसका बेटा ये भाग है डिटरमिनस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है? अलग से नहीं है ये आपका डिटरमिनस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही भाग है। ओके, ध्यान रखना आप अलग से पढ़े। तो इनके रूल भी आपके वही हैं। सब्जेक्ट आपके बच्चों एक वचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे लगाएंगे बच्चों, हम हैज लगाएंगे बच्चों। और सब्जेक्ट बहुवचन होगा यानी कर्ता बहुवचन होगा तो साइकिलिया के स्थान पर बच्चों क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। ओके, उसके बाद आपको मैंने कराया फॉर्मूला डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की तरफ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। और बच्चों आपको मैंने ये बाकी कराया, आपको मैंने आपके सामने है ऑलरेडी। तो भाई कृपया चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक करो, कमेंट करो। ओके।